ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि हम घर पे सरल तरीके से हवन किस प्रकार से करें। जैसे चैत नवरात्रि चल रही है, 9 दिन का हम व्रत रह रहे हैं, तो हमें हवन करनी चाहिए। या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं या आप पाठ नहीं भी कर रही हैं और पहले दिन और आखिरी दिन आप व्रत रह रही हैं और आपका मन है कि हवन करें, हवन से शुद्धिकरण होती है घर की, और हम अपना माता के प्रति पूजा करने का एक तरीका है उनको खुश करने का कि हम उनकी आरती करें, हवन करें, भजन करें। तो ये सब विभिन्न प्रकार से हम माता को खुश करते हैं और उसको करते हैं। पहले के टाइम में तो चाहे छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, उसके लिए पंडित जी ही घर पे आते थे और हम उन्हीं के द्वारा जो जैसे वो बताते थे उस प्रकार से हम लोग पूजा पाठ करते। तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता था कि पंडित जी ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, क्योंकि हम लोग पूर्ण रूप से पंडित जी पे ही डिपेंड रहते थे। वो जैसा कहते थे उस प्रकार से हम लोग पूजा पाठ करते। लेकिन आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में ना हम पंडित जी को बुला पाते अपने पास, और ना पंडित जी लोग के पास भी इतनी टाइम है कि वो आ पाए। जैसे छोटे शहरों में तो आज भी बिना पंडित जी की कोई भी पूजा पाठ नहीं होती, लेकिन मेट्रो सिटी में बड़े जगह पे पंडित जी लोग की भी बड़ी अभाव है। और जब पंडित जी लोग को टाइम है तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि वर्किंग लेडीज और जेंट्स दोनों हैं या घर में कोई करने वाला नहीं है, हम अकेले हैं, तो पंडित जी को हम नहीं बुला पाते हैं। और आजकल यूट्यूब के माध्यम से और बुक है, मोबाइल है, इंटरनेट के द्वारा हम बहुत ऐसी चीज़ को जान पाते हैं जिससे हम माता जी का पूजा कर लेते हैं। जैसे स्वयं से कलश स्थापना, उसका वीडियो है, आप देख के कर लीजिए या बुक में पढ़ के। तो अब पहले से पूजा पाठ के भी तौर तरीके बहुत बदल गए हैं। नहीं तो हम लोग तो पहले सोच ही नहीं सकते थे कि बिना पंडित जी की कलश स्थापना या बिना पंडित जी के हवन हम कर ले। लेकिन अब समय के अनुसार सब चीज़ बदल रहा है, तो इस बदलते हुए टाइम में हमें भी खुद को बदलना है। अगर हम वही पुरानी विचारधारा रखेंगे, नहीं पंडित जी आएंगे तभी हवन हो पाएगा, तो संभव नहीं है। आपके पास कोई करने वाला नहीं है और पंडित जी के भी टाइम आपके टाइम से मैच नहीं हो रहा है, तो आप दुखी ना हो, आप स्वयं से भी पूजा कर सकती हो। और हम चाहे पंडित जी आए ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं पंडित जी को बुला पा रही और स्वयं से सारे पूजा कर रही है, मन को शुद्ध रख के, बिना किसी का दिल दुखाए, तो माता जी अवश्य आपकी पूजा को ग्रहण करेंगी। और वो भी समझेंगी कि आजकल के जो नियम बने थे वो हजारों साल पहले बने थे, उस परिवेश में उस समय के अनुसार वो सारे नियम सही थे। लेकिन आज अगर हम वो चीज़ अपनाए करें तो संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए और हर एक कार्य को सरल रूप से शांति से घर में बिना किसी हलचल के अगर हम कर लेते हैं तो अति उत्तम है। तो आपको आज मैं बता रही हूँ कि हवन किस प्रकार करेंगे। हम अगर दुर्गा जी की सप्तशती पाठ, चालीसा, पूजा जो भी किए हैं, सुबह हम कर लेंगे, आरती कर लेंगे। उसके बाद से हवन के जगह पर पहले हम रंगोली बनाएंगे, उसके बाद से हवन को रखेंगे। देखिए, हवन पहले क्या होता था, पूरी फैमिली मिलके करती थी, तो दिशा का कोई बात नहीं रहता था। बहुत से घर में लोग रहते थे, चारों तरफ से बैठ के हवन होती थी। लेकिन अब लोगों की भी बहुत कमी है। आप अकेले घर में, आपके साथ कोई हवन करने वाला नहीं है, तो आप इसके लिए दुखी ना हो। अकेले जब आप हवन कर रही हैं तो पूरब दिशा की तरफ मुंह करके आप हवन के लिए बैठे और पहले रंगोली बना ले, फिर हवन का उस पे जो भी ईंट पे रख के आप हवन के लिए जो भी रखी होंगी, आजकल हवन कुंड भी बहुत अच्छा मिलता है मार्केट में, वो ले लीजिए। उसके बाद से हवन कुंड की हम पूजा करेंगे। जैसे हवन कुंड को हम अक्षत चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, हवन कुंड की हम दीप दिखाएंगे और उसको थोड़ा सा भोग लगा, मतलब कि हे अग्निदेव, हम आपको हवन कुंड में बुला रहे हैं और आप हमारा हवन स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से हम हाथ जोड़ के पहले हवन कुंड की पूजा कर, उसके बाद से मार्केट में उपले मिलते, उपले तोड़ के डालेंगे और आम की लकड़ी भी मिलते हैं, वो आम की लकड़ी को हम
रख लेंगे अच्छे से। देखिए, कपूर डाल के हम हवन को प्रज्वलित करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत कपूर डालते रह जाते हैं और जल्दी जलता नहीं है। आप क्या कीजिए, एक रुई की बाती को घी में डुबो लीजिए और उस बाती को हवन के बीच में उपले के पास जला के रख दीजिए। तो उससे क्या होता है ना कि जल्दी से हवन के आग प्रज्वलित है। और कपूर भी डालिए। फिर आप जब प्रज्वलित कर लीजिए तो या तो आप हवन सामग्री का भी मैं वीडियो अलग से रखी हूँ बना के, कितना कितना सामग्री मिलाना है। अगर वो नहीं आप कर सकती तो मार्केट में हवन का सामग्री मिलता है, वो आप ले आ लीजिए। अब ये है कि हवन हम किस मंत्र से करें, कैसे करें, स्वयं करना। आप दुर्गा जी के 32 नाम होते हैं, 32 नाम लेके लास्ट में नमः नहीं बोलना, स्वाहा बोल के आप अग्नि में डालिए। इस प्रकार कर सकते। दुर्गा जी के बहुत से मंत्र हैं, नवा मंत्र है, वो डाल के आप स्वाहा बोल के डाल सकती है। उससे भी सबसे सरल है ओम दुर्गाय स्वाहा करके आप बोल सकती है। और अपने बगल में आप 108 दाने या जितना आपका मन है कोई काउंटिंग के लिए रख लीजिए और उस प्रकार से आप हवन कीजिए। सबसे सरल उपाय जो मैं करती हूँ वो है दुर्गा जी का 108 नाम। ओम सती साध्वी भवप्रीता जो नाम है, वो नाम लेके मैं दुर्गा जी का स्वाहा करती हूँ कि मैं 108 देवियों को आहुति दे रही हूँ स्वाहा बोल के। उस प्रकार से मैं देती हूँ। और जो पंडित जी लोग आते हैं तो हवन में वो नारियल डलवाते हैं, बहुत सी चीज़ डलवाते हैं संपूर्ण आहुति के लिए। लेकिन आप अपने यहाँ कर रहे हैं तो आप उसमें बतासा पान के पत्ते पे रख के लौंग आप अंतिम में भोजन स्वरूप मैंने अग्निदेव को आप दे सकती हैं। लेकिन आप चाहिए तो पूड़ी, हलवा, खीर अगर घर में कन्या खिलाने के लिए बनाइए तो वो भी रख के लौंग और पान का पत्ता, सुपारी जरूर रखिए और लास्ट में अग्नि को आप दे दीजिए। इस प्रकार से आप हवन कर सकते हैं। हवन करने के बाद से जल को औंच के हम थोड़ा सा गिराएंगे और अग्नि देव से कहेंगे कि हे भगवान, आप हमारी रक्षा कीजिए और माता जी के पास जो भी मैंने आहुति दी है उसे आप पहुंचा दीजिए। और जब हम आसन से उठने वाले रहें तो आसन के पास जरूर 3 बार इंद्राय नमः कह के हमें जल को गिरानी चाहिए और उसके बाद उसे माथे से लगानी चाहिए। मान्यता ऐसी है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं कि आसन के पास 3 बार इंद्राय नमः बोले और उस जल को अपने माथे से लगाएं या आंखों पे लगाएं, नहीं तो अगर ऐसा नहीं करते तो हमारे पूजा के सारे फल इंद्रदेव को चली जाती है। तो इसलिए हमें ये कार्य करने चाहिए। और आप अगर हवन में और है तो आप सबसे पहले हवन में हमें गणपति जी का नाम लेके भी हवन करनी चाहिए। किसी भी कार्य में सर्वप्रथम हमें गणपति जी का नाम लेना चाहिए। तो 5 बार हम घी का, गणपति जी का भी नाम से हम आहुति दे सकते हैं। तो इस प्रकार से सरल तरीके से हम कैसे कर सकते हैं हवन, ये मैंने आप लोगों को ये बिल्कुल सरल तरीके से है। और किसी को अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें कि कैसे क्या करना है। और हवन और पूजा पाठ कोई भी चीज़ पंडित जी बहुत अच्छे से कराते हैं, उनका बात अलग है। हम घर में सरल विधि से किसी प्रकार कर ले ये अलग है। लेकिन इस समय में जिस हिसाब से माहौल चल रहा है उस हिसाब से अगर हम घर में सरल तरीके से भी पूजा पाठ करें तो माता बहुत खुश होंगी। आप बिल्कुल चिंतित ना हो कि पंडित जी नहीं आ पा रहे हैं या हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है या हम अकेले पूजा कर रहे हैं। बिल्कुल ये सब का चिंता छोड़िए और माता जी का खुशी खुशी आप नवमी के दिन हवन कीजिए, क्योंकि हवन करने के बाद ही आप कन्या खिलाएंगी। मैं कन्या पूजन कैसे किया जाता है इस बारे में भी वीडियो बनाऊंगी, आप लोग ज़रूर सुनिए। और आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे ये लगे कि मैं कोई अच्छा कार्य कर रही हूँ, आप लोग मुझे सुन रही हैं। और एक बात और, बहुत लोग बोलती हैं हमसे, मेरी फ्रेंड है, कि आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कोई भी यूट्यूब पे बताती इसीलिए आपका वायरल नहीं होता है। देखिए, मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा म्यूजिक, एक्स्ट्रा वो सब चीज़ डालने से बहुत ज़्यादा कानों पे इफ़ेक्ट पड़ता है और हम म्यूजिक ही सुनते रह जाते हैं। वो सब बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता है। जैसे सरल तरीके से, जैसे सामने बैठ के हम लोग आपस में बातचीत करते,
उस प्रकार से मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा उसमें म्यूजिक ये सब ना हो। अब जैसे न्यूज़ में ही आप लल्लन टॉप न्यूज़ सुनिए, देखिए कितना अच्छा लगता है, बिल्कुल शांत, एक्स्ट्रा कोई भी म्यूजिक नहीं। उसी प्रकार है कि मैं जब बोलती हूँ, चाहूँ तो इसमें म्यूजिक डाल सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं चाहती हूँ, सुनता कौन है ये बताइए? जो हाउसवाइफ है या जो हमारी दादी नानी है, वो हमारी बातों को सुनती हैं या देखती हैं, तो एक्स्ट्रा म्यूजिक डालना अच्छी बात है जो कर पा रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इतने सरल तरीके से बातचीत करूँ आप लोगों से कि आपको ये लगे बगल में बैठी मेरी दीदी है, भाभी है, चाची है, जो भी हो, उस प्रकार से मैं आप लोगों से बातचीत करती हूँ। तो आप इस बात पे अगर आप लोगों को कोई भी हमारे में कमी लगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और पूजा पाठ हमें हर हालत में करनी ही चाहिए, जिस प्रकार से समय मिले। और आजकल के बच्चे बहुत ही बिजी हैं, उनके पास सच में वो उस जैसे मम्मी लोग हमारी पूजा पाठ कर लेती थी, हाउसवाइफ थी, नहीं कर पा रहे आजकल के बच्चे। तो उनको अगर यूट्यूब से थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिल रही है और वो कर पा रहे हैं भाग दौड़ वाली अपनी लाइफ में, तो बहुत अच्छी बात है। माता रानी सभी बच्चों को खुशी प्रदान करे और आप सब भी खुश रहें। ओम वासुदेवाय नमः।